ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार है। नए साल का पहला गुरुवार। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य गुरुवार के व्रत रखता है और केले के पौधे की पूजा करता है, उस पर श्री हरि का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, जिससे वह अन्न धन मान सम्मान सुख सौभाग्य और ज्ञान का धनी होता है। उसे अपने जीवन में किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इससे पहले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कमेंट के द्वारा नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। आपका जीवन भी मंगलमय हो। इस साल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी श्रोता अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके प्रस्तुत होने वाली वीडियो को कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना,
तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे और पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते और 3 लाख हरि नाम का जप किया करते थे। भोजन के लिए वह ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर समस्त नर और नारी, पशु पक्षी सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका इतना निराला रूप था, उसी की वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया था। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहा करता था। उसका नाम था रामचंद्र खान। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को समाज के सामने नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने हर कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुआ। वह हर समय हरिदास जी में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी लगा रखे थे, लेकिन वो किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने हर कोशिश की पर श्री हरिदास में उसे कोई भी कमी ढूंढने पर नहीं मिली। तो अंत में खींचकर उसने विषयों का सहारा दिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने दूर देश से बहुत ही सुंदर सुंदर एवं मन मोह लेने वाली वेश्याओं को बुलवाया, जिससे कि वह हरिदास जी के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा वेश्या को इस काम के लिए चुना और उसे सब कुछ बताया। तो लक्ष्य हीरा सुनकर कहने लगी कि मुझे 3 दिन का समय दो, 3 दिन के अंदर मैं श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाती हूँ। तो यह सुनकर रामचंद्र बहुत ही खुश हुआ और लक्ष्य हीरा अपने कहे अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। और जमींदार भी समस्त नगरवासियों और गुप्तचरों के साथ वहां पहुंच गया
कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर हरिदास जी की खूब बेइज्जती करूंगा और आचार्य पद से बेदखल करवा दूंगा। लक्ष्य हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह हरिदास जी की कुटिया के समीप पहुंची तो उसने देखा कि बाहर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। तो उसने तुलसी जी के पौधे को प्रणाम किया और फिर कुटिया में प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। और फिर उसने बहुत ही मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ कि मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें प्राण त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैंने तो 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तो वेश्या वहीं पर रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी और हरिदास जी अपने जाप में मगन हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तो वह वेश्या वहाँ से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी कि मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो अगले दिन फिर से वो रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले कि व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गए। और लक्ष्य हीरा ने भी सोच रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। तो ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन हरिदास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। तो रात्रि समाप्त होते देखकर वह बहुत ही व्याकुल होने लगी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है। वह बस अब समाप्त होने ही वाला है। 1-2 दिन के लिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समाप्त होते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इतना सुनकर वह फिर से लौट आई और रामचंद्र को सारी बात बताते हुए कहा कि कल आखिरी दिन है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही आऊँगी। तो जैसे ही सुबह से शाम हुई तो लक्ष्य हीरा वेश्या कुटिया की तरफ चल पड़ी और रामचंद्र भी अपने आदमियों को लेकर कुटिया के बाहर ठहर गया। वो सोचने लगा कि आज आखिरी रात है और आज जरूर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर इनकी खूब बेइज्जती करूंगा। पर लक्ष्य हीरा तो जैसे ही कुटिया पर पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे पहले कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई और हरिदास जी के पास बैठ गई। व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया। उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। वह सोचने लगी कि मैं कैसा अनर्थ कर रही थी। इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मुझसे ये गलती कैसे हो गई। इस तरह सोचती हुई वह पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उस वेश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगी कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं। मुझे तो यहाँ के जमींदार रामचंद्र खान ने बुलाया था और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा था। पर आज तो मुझे खुद पर ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया और आपसे कहा कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम 1 रात के बाद जब गई थी तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाता।
लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूँगा। इसीलिए मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं। क्योंकि मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर बहुत भरोसा है, पर मैं आपके मन का मैलापन दूर करना चाहता था जो आज हो गया है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। तो वेश्या ने बड़े ही दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तो हरिदास जी कहने लगे कि इसका एक ही उपाय है कि पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो तथा पाप द्वारा एकत्रित की हुई समस्त संपदा को ब्राह्मणों को दान करके एक कुटिया में निवास करो। हरि नाम का जप करो और तुलसी जी की सेवा करो। तो हरिदास जी के कहे अनुसार उस वेश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया और खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास जी की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वह इस संसार के मायाजाल और भोग विलास से दूर हो गई। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। वह वेश्या से इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी वैष्णव आया करते थे और उनसे हरि नाम के वाक्यांश सुना करते थे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया।
और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ। मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो। उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना।
बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, परलम को मारना, सभी का वर्णन किया। तो बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर बड़ी ही हैरान हुई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में बहुत बड़े देवता वृज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ोतरी हो जाती है और उस समय सूर्य और चंद्रमा बार बार प्रकाशमय मंडल में बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखाई देने लगा। कभी आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजलियां कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती और बादलों से सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों के ढक जाने से जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल ग्रहण कर लिया था। अब समय आने पर वे अपने किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दयावश होकर अपने जीवन प्राण तक न्योछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगते हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सिंचित होकर वो फिर से हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो दिखाई नहीं पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाता है। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गर्ज सुनकर टर टर करने लगे हैं। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, अब वे उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। इस तरह से जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की ललिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों के कारण वह सफेद मालूम होती थी। इस प्रकार उसकी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सारे खेत फसलों से लहरा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो आनंद के मारे फूले नहीं समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी ही जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यों ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गई, अब उन्हें पहचानना भी कठिन हो गया। जैसे जब दिव्य जाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल क्रम से भी उन्हें भूल जाते हैं। बादल बड़े ही लोक उपकारी हैं, फिर भी बिजली उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही
जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास कभी भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण इंद्रधनुष की वैसे ही शोभा हुई जैसे सतरज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्मा की चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था। फिर भी उन बादलों ने चंद्रमा को ढककर शोभाहीन बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार उसे ढककर कभी प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपने कुहक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजालों में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते हैं और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मगन हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ों में सूख गए थे, वे अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं और कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। हे राजन, तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी वे घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूरी करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इस प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपनी भारी थनों के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तो वे प्रेमवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनंद मगन हैं। वृक्षों की पंक्तियाँ मधुधारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करके झरने बह रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी ही सुरीली जान पड़ती है। साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगी तब श्री कृष्ण किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते और कभी किसी गुफा में जा घुसते, तो कभी कंदमूल फल फूल खाकर कभी किसी के पास किसी चट्टान पर जा बैठते। बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग बड़े शौक के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और गायें थोड़ी ही देर में भर पेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर आंख मूंदकर जुगाली करने लगती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़ी सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करने लगते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से वृज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर सर्द ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया। वायु बड़ी ही धीमी गति से चलने लगी। सर्द ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। सर्द ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमेलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों को और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके
उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को भी नहीं बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय आने पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी को नहीं भी करते हैं। छोटे छोटे खड्डों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस खड्डे का जल दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह अहंकार और ममता छोड़ देते हैं। सर्द ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्मा राम पुरुष कर्म कांड का जमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेत की मेड़ मजबूत करके जल का बहाव रोकने लगे। जैसे योगी जन अपने इंद्रियों के विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए भी ज्ञान की रक्षा करते हैं। सर्द ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती जिससे लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देह अभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भक्ति से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही सर्द ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। हे राजन, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में से होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती। वह ना अधिक ठंडी होती और ना ही अधिक गर्म होती। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, वह श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौवें, हिरनियाँ, चिड़िया और नारियाँ ऋतुमती संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हिरन, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। हे राजन, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू और चोरों के सिवा सारे लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उसी समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवाप्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए। सारी पृथ्वी बलराम और श्री कृष्ण की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त करते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काजों में लग गई। इस तरह सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उन वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर फूलों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों मतवाले भंवरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी के झुंड अलग अलग अपना कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां, पर्वत सब के सब गूंज रहे थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ
उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी ही मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की यह बंसी की ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और बांसुरी बजाने के प्रभाव का वर्णन करने लगी। वे आपस में श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन करना चाहती थी, परंतु बांसुरी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की याद आने लगी। श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन, बाहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि याद हो आई, जिसके कारण उनकी आकांक्षा भगवान से मिलने के लिए और भी बढ़ गई। उनका मन उनके हाथ से निकल गया और वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे? वे तो उनके वर्णन में असमर्थ हो गई। चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिछ हैं और कानों पर कनेर के पीले फूल और शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की बनी वैजयंती माला है और बांसुरी के छिद्रों को वे अपनी अधरा अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल और उनकी लोक पावन कीर्तिका का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी अधिक रमणीय स्थान बन गया है। हे राजन, यह बंसी की ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने जब उसे सुना तो सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी कि अरे सखा, हमने तो आंखों वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है और हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि वह कौन है। यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौट कर वृज में ला रहे हों, तो उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोंपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमदुकी मालाएं धारण करते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका यह भेष बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छोड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखा, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं, उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सदा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा भी रस शेष नहीं बचा है। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनिया आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही है। अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसका साथ देकर संबंध जोड़कर आंखों से आनंद के आंसू बहा रहे हैं। यह वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह से यह चिन्हित हो रहा है। जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं। जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरनियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती है और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती है। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकारती है
वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उनको अपने पर न्यौछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और सील के खजाने श्री कृष्ण को देखती है और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती है, तब उनके चित्तर विचित्र आलाप सुनकर वे विमान पर अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी, सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती है, बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गूंथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। तो दूसरी सखी कहने लगी कि अरे सखी, तुम देवियों की बात कर रही हो, इन गौओं को देखो। जब हमारे प्यारे कृष्ण अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तभी वे अपने कानों को खड़ा कर लेती है, मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उनका संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर उन्हें वहीं पर विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकते हैं। उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली है। गायों के थनों से अपने आप दूध झरता है। जब वे दूध पीते पीते अचानक बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं, तो मुंह में लिया हुआ दूध ना तो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं, और वे ज्यों के त्यों खड़े हो जाते हैं। उनके हृदय में भी भगवान के प्रति प्यार छलक उठता है। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि गौएं और बछड़े ये तो हमारे घर की हैं, इनकी तो बात ही जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को देखो, उन्हें तो पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोंपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें भी बंद नहीं करते। नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और बांसुरी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि हे सखी, देवता, गौओं और पक्षियों की तो बात ही क्या है, वो तो चेतन है। इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवरे दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। इनके वेग से इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन ली। देखो देखो, ये अपने तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है और उनका आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही है। तभी दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी, ये नदियाँ ये तो हमारी पृथ्वी की है, हमारे वृंदावन की है। इन बादलों को देखो। जब भी वे देखते हैं कि वृज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और साथ में बांसुरी भी बजा रहे हैं, तो उनके हृदय में भी प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखागन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुहारियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों। उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे प्यारे कृष्ण को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती है, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती है, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तो उनमें लग जाती है।
ये सौभाग्यवती भिलनियाँ उन तिनकों पर से केसर को छुड़ाकर अपने मुख और स्तनों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती हैं। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि अरे सखियों, यह गिरिराज गोवर्धन पर्वत भी तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयन भीराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके कितना आनंदित हो रहा है। इसके भाग्य की सराहना कैसे करें और कौन करे। यह पर्वत तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्तनपान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास देता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। सच में यह पर्वत धन्य है। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि अरियो सखियो, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना, जो गाय को दूते समय गाय के पैरों में रस्सी बांधी जाती है, उसे कहते हैं, उसे सर पर लपेटकर और कंधों पर फंदा बनाकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते बांसुरी बजाते जाते हैं। उस समय सब मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्ष भी रोमांचित हो उठते हैं। इस जादू से भरी हुई बांसुरी का और क्या चमत्कार सुनाऊं मैं तुम्हें। तो सुखदेव जी इस तरह से कहते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। तो आज अपने भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे का अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर
पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा
कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।